नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे चार चार ग्रहों की युतियाँ। एक नहीं, चार चार आगे चल के पंचग्रह युति, फिर षडग्रह युति। ऐसा वक्त जीवन में कभी कभी देखने को मिलता है। ये एक मंथन जैसा है। बहुत लोगों का जमघट, बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ग्रह बहुत इकट्ठे हो रहे हैं। जमघट होगा। जब बड़े या महत्वपूर्ण लोग इकट्ठे होना तो कुछ न कुछ सार निकलता है। तो जीवन से सार निकलने वाला है, जीवन से राज निकलने वाला है, जीवन का रहस्य निकलने वाला है। समुद्र मंथन जैसा होगा। सावधान रहे तो अमृत भी निकलेगा, लेकिन विष पहले निकलेगा। और साथ में रत्न भी निकलेंगे। तो रत्नों के साथ साथ विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। आपकी दृष्टि किस पे रहेगी, उसी तरह आपकी सृष्टि बनेगी। दृष्टि बिल्कुल कड़ाई रखिएगा, नजरें चूकनी नहीं चाहिए। आज हम बात करेंगे चतुर्ग्रही योग। चार चार ग्रहों की युतियां श्रेष्ठ फल देती है। चार या चार से अधिक ग्रहों की युतियां जब बनना शुरू हो तो फिर धीरे से संन्यास योग हो जाता है, राजाधिराज योग हो जाता है। या तो फिर राजाधिराज बन जाओगे या तो सन्यासी बन जाओगे। तो क्या बनोगे महाराज? कुंभ मेला तो समाप्त हो रहा है, तो सन्यासी का योग डेवलप होगा क्या? सन्यासी का मतलब घर छोड़ देने वाला ही सन्यासी नहीं है। सम्यक न्यासा इति सन्यासा। सम्यक रूप से सब चीजों को न्यास करिए। कौन सी चीज कहाँ व्यवस्थित है जीवन में, किसका कितना भोग, कितना उपभोग। भाई पानी भी ज्यादा पियो ना तो पेट फट जाएगा ना। देसी की स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ज्यादा खाओगे तो चर्बी बढ़ जाएगी। अति सर्वत्र वर्जते। अति जो है ना, कहीं भी करोगे ज्यादा, कोई अमृत भी ज्यादा पियो विष का काम कर जाएगी। इसलिए सब कुछ नियम से। पॉइंट चतुर्ग्रही योग। चार चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्या फल मिलेगा आपके बर्थ चार्ट पे? राशि तो आप समझ गए होंगे, आपकी ये राशि है वृश्चिक लगन। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बन कहाँ रहा है? पंचम भाव में। सदैव याद रखिएगा। कहीं पे दंगल हो रहा है, कहीं पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है। प्रोग्राम कहाँ हो रहा है? अब आप मान लो यूपी में रहते हो, प्रोग्राम उड़ीसा में हो रहा है, तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। आप यूपी में ही हो और प्रोग्राम बगल में, तो जाके भंडारा खा सकते हो, प्रोग्राम देख सकते हो, मजा ले सकते हो। तो आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है पंचम भाव में। पंचम भाव क्या है? प्रेम का है। पंचम भाव क्या है? इष्ट का है। पंचम भाव साधना का है। पंचम भाव भविष्य का है। तो भाई चार चार ग्रह, यहीं पे पंचग्रही योग बनेगा, षडग्रही योग भी बनेगा। कहीं भविष्य से खिलवाड़ तो ना हो जाए, भविष्य से खिलवाड़ तो ना हो जाए, प्रेम से खिलवाड़ तो ना हो जाए, संतान से खिलवाड़ तो ना हो जाए। ईस्ट के घर में ये चार ग्रहों की युतियां क्या फल देंगी? स्टार्ट कब हो रहा है? जैसे सूर्य नारायण 14 मार्च को मीन में प्रवेश करेंगे तो चतुर्ग्रही योग बनेगा। यहाँ पे राहु महाराज बहुत दिन से विद्यमान है। बोलते हैं वेलकम वेलकम, आगतम स्वागतम कुर्यात। शुक्रदेव विद्यमान है आपके 28 जनवरी से, बुधदेव 27 फरवरी से, और सूर्य नारायण जाएंगे 14 मार्च को। यहीं पे शनि महाराज 29 मार्च को पहुंचेंगे, ठीक है, और चंद्रदेव भी पहुंचेंगे। तो षडग्रही योग बनेगा। आज हम चतुर्ग्रही योग की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिए पहले कहां पे बन रहा है। तो बन कहां रहा है? गुरु के मीन राशि में। मीन राशि किसकी राशि? मुक्ति राशि। आप जिस जमीन पे बैठे हो ना, जिस माहौल, जो माहौल क्रिएट है ना, उसके अनुसार काम करोगे। भाई महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की ही भूमि क्यों चुनी गई? क्योंकि भूमि शोक मनाने का विषय नहीं है, भूमि कर्म भूमि है। वहां पे आप जाके कर्म करोगे, शोक नहीं मनाओगे। हाय हाय कौन निकल गया, निकल गया, निकल गया, आगे बढ़ो। तो पंचम भाव मुक्ति का है। नहीं, मीन राशि मुक्ति की राशि है, तो बहुत सी चीजें मुक्त कर दी जाएंगी। जाने दो, क्या पता किसी को बांध के रखोगे, चाहे प्रेम हो, चाहे योग हो, ध्यान हो। आप किसी से प्रेम करते हैं तो बांधिए मत। बांधने से क्या होगा ना, उसको गुरूर हो जाएगा। मैं छोड़िए, तेरा तुझको अर्पण। आपके भाग्य में जो लिखा है वो भाग कर आएगा, और भाग्य में जो नहीं लिखा है वो आके भाग जाएगा। इसलिए किसी को तेल ज्यादा मत लगाइए। जा रहा है, हैप्पी जर्नी, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। तो यहाँ पे पंचम भाव में इस तरह की स्थितियां होंगी। सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह कौन है यहाँ पे? पॉइंट ये ताकतवर ग्रह है। राशि किसकी है? गुरु की राशि है। गुरु का मित्र कौन है? सूर्य गुरु के मित्र। सूर्य नारायण गुरु के मित्र हैं। राहु मित्र नहीं है। बुध सब मित्र है, शुक्र सब मित्र है। मित्र मान लेते हैं गुरु, लेकिन मित्र हैं नहीं ये लोग, ठीक है।
तो यहाँ पे सूर्य नारायण मित्र की राशि में है, पहला पॉइंट। सूर्य नारायण केंद्र के स्वामी होके त्रिकोण में है, दूसरा पॉइंट। स्टार्टिंग में सूर्य नारायण गुरु के नक्षत्र में होंगे, तीसरा पॉइंट। तो बलि कौन होगा? सूर्य नारायण बलि होंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? सूर्य नारायण बलि होंगे। बलि होने के पीछे कारण क्या है कि गुरु महाराज भी इस समय त्रिकोण के स्वामी होके केंद्र में है, ठीक है। और गुरु से सूर्य नारायण एकादश है। कहाँ है? एकादश। और सूर्य से गुरु तृतीय है, पराक्रम के घर में। इस समय शनि महाराज 4th हाउस में है, और यहाँ पे राहु धीरे से विदा हो रहे हैं, या विदाई का समारोह है भाई। फूफा जी जा रहे हैं तो नए पीढ़ी का स्वागत है, उनको भेजो जाओ, जाने दो। यहाँ पे शुक्र बुध सूर्य, तो सूर्य और शुक्र की जो युति होती है उसको महत्वपूर्ण वस्तु या महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त करने वाली युति होती है। सूर्य शुक्र की युति चमक देगी, धमक देगी। आप देख लीजिए जिसके भी कुंडली में सूर्य शुक्र की युति बनी है, चमक धमक जरूर मिलती है। हाँ, सूर्य शुक्र की युति में एक प्रॉब्लम जरूर होती है मित्र, खाया पिया एक नहीं, गिलास टूटी ना होना। अब आपको लाइफ पार्टनर या आपको जीवन साथी ऐसे मिल जाएगा कि हर छोटी छोटी बात पे संदेह करेगा, और उसके संदेह उसके दिमाग में कचड़े की तरह भरा रहेगा, कितना भी आप धो निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें होंगी, तो इसको लेके सावधान रहिएगा। होटल में खाना खाइए, थाली घर तक ना पहुंचने पाए, विशेष सावधानी बरतिए, क्योंकि खाना तो खाना पड़ेगा ना। यहाँ पे सूर्य शुक्र युति आपको निश्चित रूप से लाभ देगी। एक और पॉइंट याद रखिएगा, जब हम हो सकता है पद छोटा हो, या हम अभी अभी आए हैं, आप यहाँ पे वर्षों से काम कर रहे हो, आप जिस ऑफिस में बैठे हो उस ऑफिस में आप मठाधीश हैं, 2 वर्ष से काम कर रहे हैं, मैं अचानक आया, तो आप मेरे को क्या परेशान करोगे? कर सकते हो भाई, पॉइंट तो यही, कर सकते हो। लेकिन अगर हम आपके अधिकारी बन गए हैं तो हमारी उम्र 30 साल है, नया बच्चा IPS अधिकारी IAS बन के जाता है, कितनी उम्र होती है? 28 साल, 26 साल, 24 साल। जाते ही 10 मिनट सुनता है, उसके बाद लाइन में लगा देता है, डिसिप्लिन में लग जाओ। चाहे आप 50 साल की उम्र हो, चाहे 30 साल के, चाहे वहां के मठाधीश हो, लाइन में लगा देगा। तो सूर्य नारायण यहाँ पे छत्र राज योग का निर्माण करने जा रहे हैं, इसलिए सूर्यदेव सबको लाइन में लगा देंगे। बेटा डिसिप्लिन में, अपनी नेतागिरी साइड में रखो, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जा रहा है। 10वें से जब पंचम में जाए तो छत्र राज योग का निर्माण करते हैं। अतः चतुर्ग्रही में पहला शुभ क्या हुआ? सूर्यदेव छत्र राज योग का निर्माण करेंगे। सूर्यदेव शुक्र के साथ रहेंगे तो क्या करेंगे? ये महत्वपूर्ण चीजें, बहुमूल्य चीजें प्रदान करने वाला बनाएंगे। सूर्यदेव बुध के साथ रहेंगे, बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। सूर्यदेव राहु के साथ रहेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस योग का भी निर्माण करेंगे, ग्रहण योग का भी निर्माण करेंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, खासकर 19 तारीख तक, मतलब 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5 से 6 दिन ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा, ठीक है ना। कभी कभी होता है, लगता है कि मैं भी बहुत हूं, मारूंगा अभी धरती फट जाएगी, रसातल ही हो जाएगा, धुआं धुआं कर दूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, सबको होता है, भ्रम किसको नहीं होता। तो इस तरह की स्थितियों से बचिएगा। सीनियर सीनियर है, बाप बाप होता है, नहीं समझोगे 2 लात मार के बताएगा कि बेटा मैं बाप हूं, इसलिए प्यार से समझ जाइए। उसी तरह सीनियर सीनियर होता है, उससे आपके किसी बड़े व्यक्ति से परिचय है ना, परिचय से कुछ नहीं होता, उसको अधिकार मिले हैं, तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर टकराइएगा नहीं। हो सकता है आपको लोग किसी नेता मंत्री बोले अरे बताना मैं सीनियर की वर्दी उतरवा दूंगा, वो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। तो स्थिति अच्छी क्या हो रही है कि सब कुछ छत्र योग में कन्वर्ट हो रहा है, सब कुछ मान सम्मान की ओर बढ़ रहा है। बुरा क्या हो रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ हो जाओगे। चलो, तो सूर्य नारायण धीरे से पूर्व भाद्रपद में रहेंगे, फिर जाएंगे उत्तर भाद्रपदा में, बुध उत्तर भाद्रपदा में, शुक्र उत्तर भाद्रपदा में, राहु महाराज उत्तर भाद्रपदा में, राहु धीरे से फिर पूर्व भाद्रपद 3 to 4, हाँ आ जाएंगे। राहु 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 पूर्व भाद्रपदा में, हाँ तो 19-20 तारीख को आ रहे हैं ना, पूर्व भाद्रपदा में आ जाएंगे राहु महाराज।
16 की रात 17 को पूर्व भाद्रपदा में आ जाएंगे। ठीक है, तो सूर्य और शुक्र का राहु की जो युतियां हैं वो 3-4 दिन की युतियां हैं, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे यह युति व्यवसाय में गति देगी, लाभ के क्षेत्र में वृद्धि देगी। अचानक बड़े प्रोजेक्ट आप सिग्नेचर कर सकते हो, बड़े प्रोजेक्ट में लाभ होगा। चतुर्ग्रही युति श्रेष्ठ लाभ देने वाली है। महाविस्फोट होगा, परमाणु बम गिरेगा, ध्वंस हो जाएगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। सब थंबनेल का जमाना है, ठीक है ना। आपको डराया जाएगा। एक जो टेलीविजन में एक ऐड आता है, डर के आगे जीत है, और ज्योतिष में एक ऐड है, डर के आगे पैसा है, डर के आगे व्यूज है। आपको बढ़िया सा थंबनेल लगा के डरा दें, लाखों में व्यूज आएगा। और नहीं डराएंगे तो हम, जिससे मेरा व्यूज होता है 10-15 हज़ार 20 हज़ार में चला जाएगा। इसे मैं बढ़िया सा थंबनेल लगा दूं, होगा महाविस्फोट, आप देखो लाखों में जाए व्यूज। खैर कोई बात नहीं, तो संख्या इकट्ठा करना आवश्यक नहीं है। तो चतुर्ग्रही योग आपको धन, व्यापार और राजा से काम बनाने वाला, बड़े पद की ओर अग्रसर करने वाला होगा। यहाँ पे ध्यातव्य ये रहे कि 15 मार्च से शायद बुध महाराज वक्री हो रहे हैं। तो बुध वक्री, शुक्र वक्री, पुरानी चीज़ें, लहर वापस जा रही है। और जब लहर वापस जाती है तो कुछ चीज़ें छोड़ के जाती है, तो कुछ चीज़ें छूटेंगी जरूर, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का है। यहाँ पे ये जो मंथन हो रहा है ना, इसके बाद मंथन आएगा, शनि आएंगे, पंचग्रही योग बनाएंगे, चंद्रमा आएंगे, षटग्रही योग बनाएंगे। उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल समझते रहिएगा, डरना नहीं है, समझना है। और इससे ज़्यादा जो है थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो श्रापित योग बनेगा ना, वो कुछ चीज़ों में रुकावट देगा, उसको भी ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब सब कुछ राधे राधे होगा। जय श्री कृष्ण।